हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आज के सेशन में जितने भी पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएगा वो हाल ही में चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे हैं, तो आगामी एग्जाम के लिए ये सभी पॉइंटें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा और किसी भी पॉइंट पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि नालंदा स्थल की खोज सर्वप्रथम हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1812 हो जाएगी, अर्थात ए का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हम लोग नालंदा स्थल के बारे में अगर डिस्कस करें तो नालंदा स्थल जो है वो बिहार के नालंदा में स्थित है और यह एक बौद्ध विहार के लिए काफ़ी विख्यात रहा है। इसकी स्थापना जो होती है वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में होती है, लेकिन ये चर्चा का केंद्र बिंदु में तब रहा है क्योंकि 12वीं शताब्दी में जब तुर्कों के द्वारा इसको विध्वंस कर दिया गया था तो 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार के लिए काफ़ी मशक्कत किए थे और ये अब हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा इसको पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो ये चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया जा सकता है कि नालंदा स्थल की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी, तो 1812 ईस्वी में की गई थी और खोजकर्ता जो थे वो फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन थे। इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि किसने नालंदा की आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचान की थी। दोस्तों वहां पर हम लोगों ने स्थल की बात की थी और नेक्स्ट पॉइंट है कि नालंदा की जो आधिकारिक रूप से पहली बार अगर किसी ने प्राचीन विश्वविद्यालय होने का प्रमाण दिया था तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कनिंघम के द्वारा। कनिंघम साहब ने 1861-62 के दौरान इस बात का पुख्ता सबूत दिया कि ये जो नालंदा स्थल की जो खोज की गई थी 1812 ईस्वी में, यह एक नालंदा विश्वविद्यालय जो है काफ़ी विख्यात हुआ था। तो कनिंघम साहब को याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, और इसके डेट को याद रखिएगा 1861-62 के दौरान में प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण जो किया गया था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर हम लोग स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की बात किया जाए, यह किसका स्टैचू है, तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी का है। अगर इस प्रतिमा की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई जो है वो 125 फीट है। याद रखेंगे, हमने प्रतिमा के बारे में बात किया है तो इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 125 फीट है और इस प्रतिमा को किस धातु में निर्मित किया गया है, तो वो ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य में निर्मित किया गया है। क्योंकि ये हाईलाइटेड तब हुआ जब 19 जनवरी 2024 को इसका आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका अनावरण किया गया है। तो राइट आंसर को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ वननेस का जो अनावरण किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, तो वो खंडवा में किया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी है। खंडवा कहाँ है, तो दोस्तों खंडवा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो स्टैचू है ये आदि गुरु शंकराचार्य की स्टैचू है और इसकी प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 108 फीट है। 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा खंडवा में इसका अनावरण किया गया है। तो इस स्टैचू को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर डिस्कस करें हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। याद रखेंगे, विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। डी इज राइट आंसर।
याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे कि विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 206 फीट है। याद रखेंगे। टोटल अगर प्रतिमा की बात किया जाएगा तो वो 125 फीट है, लेकिन इसके पेडेस्टल की ऊंचाई याद रखेंगे तो 81 फीट मानी जाती है। तो टोटल ऊंचाई जो हो जाती है वो 206 फीट हो जाती है। और विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन हुआ। दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा जो वार्षिक समारोह किया जाता है प्रतिवर्ष, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, हमारे गौरव का विषय रहा है। और इसका अनावरण जो किया गया था वो भारत में किया गया था, अर्थात ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ये विश्व धरोहर समिति की जो वार्षिक सत्र की जो मेजबानी करता पहली बार भारत बना है। और इसका उद्घाटन 31 जुलाई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। और भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय जो है वहाँ पर किया गया था। और ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि प्रथम बार विश्व धरोहर सूची की जो वार्षिक समिति का आयोजन जो है वो भारत में किया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विजय विट्ठल मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये विजय विट्ठल मंदिर क्यों चर्चा में रहा है, विजय विट्ठल मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, अर्थात ए इज राइट आंसर। विजय विट्ठल मंदिर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये जो है वो कर्नाटक में स्थित है। और इसका जो 46वां जो सत्र हुआ था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के, तो इसके लोगों में जो इस बार के 46वें सत्र का जो लोगो बना है, ये विट्ठल जो स्वामी का मंदिर है उसके ठीक सामने जो पत्थर की जो रथ बनी है उसको इस लोगो में पिरोया गया है, इसलिए यह चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। और यह जो स्थल है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। अब हम लोग बात करें कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का 43वां जो विश्व स्थल शामिल किया गया है वो कहाँ पर है, उड़ीसा, आसाम, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आसाम। आसाम को विश्व धरोहर सूची में इस बार 43वां स्थान रखा गया है। तो आसाम का वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको शामिल किया गया है, तो वो है मोईदम्स। मोईदम्स कहने का बात है कि चराईदेव जो जिला है वहाँ पर मोईदम्स एक स्थान है। अगर मोईदम्स के बारे में वास्तविकता से बात किया जाए तो जो टीले नुमा संरचना में जो दफनाने की एक प्रथा है, एक व्यवस्था की जाती है मोईदम्स में, इसीलिए इस स्थान को अर्थात मोईदम्स को इस बार 43वें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या हो गई वो 43 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संदर्भ में भारत विश्व में किस स्थान पर है। याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ी पॉइंट है कि विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संदर्भ में भारत विश्व में किस स्थान पर है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा 6ठे स्थान पर। राइट आंसर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर इटली है, जिसकी विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है यूनेस्को में वो टोटल कितनी है, 60 है। इसको याद रखेंगे, 60 है। और जो 6ठे स्थान पर है वो भारत है। दूसरे स्थान पर चीन है जिसकी जो संख्या है वो 59 है। तीसरे स्थान पर है जनवरी जिसकी संख्या जो है वो 54 है। चौथे स्थान पर है फ्रांस जिसकी संख्या जो है 43 और 5वें स्थान पर है जो है स्पेन जिसकी संख्या 50 है। और 6ठे स्थान पर जो है वो है भारत जिसकी संख्या 43 है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में चिकनकारी के मूल केंद्र हैं।
चिकनकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी शिल्प कला के लिए बहुत ही फेमस रहा है। तो उत्तर प्रदेश में चिकनकारी के मूल केंद्र की बात अगर किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। यहाँ पर मूल केंद्र के बारे में बात किया जाता है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु शिल्प के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर धातु शिल्प के बारे में बात किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर बात किया जा रहा है। अलीगढ़, लखनऊ, मुरादाबाद और मथुरा दिया गया है। तो धातु शिल्प के लिए उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध नगर माना जाता है उसको माना जाता है मुरादाबाद को। राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीतल के सामान बनाने का प्रथम कारखाना था। तो पीतल के सामान बनाने का जो प्रथम कारखाना था वो कहाँ पर था? वो मुरादाबाद में था। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1915 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खास किस्म की नॉटेड कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉटेड कारपेट अर्थात एक खास बंधाई हाथों से जो की जाती है, खास किस्म की जो कारपेट बनाई जाती है वो कहाँ के लिए काफ़ी फेमस रही है? वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही और अलीगढ़ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भदोही। राइट आंसर सी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि भदोही का जो नॉटेड कारपेट है वो पूरे विश्व में काफ़ी विख्यात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथ से की जाने वाली छपाई के लिए प्रसिद्ध है। हाथ से की जाने वाली छपाई के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, उपयुक्त सभी राइट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं। कोणार्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए काफ़ी विख्यात रहा है। तो कोणार्क जो चक्र है वो 4 बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं अमृत उद्यान में, राष्ट्रपति भवन में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी चर्चा का केंद्र बिंदु में रहा है और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि अमृत उद्यान और नई दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन का सांस्कृतिक केंद्र है उसमें कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं। तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाजियाबाद का पिलखुआ किस छपाई के लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे, गाजियाबाद का पिलखुआ किस छपाई के लिए प्रसिद्ध माना जाएगा है? लिथोग्राफी छपाई, सेरीग्राफी छपाई, ब्लॉक छपाई या उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में जरूर प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।